नमस्कार साथियों, मेरा नाम अतुल कुमार है और स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सुर चैनल में। देखिए, आज आपका चैप्टर 10 का NCERT मैथ्स में सॉल्यूशन में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम बहुपद है। इसमें दे रखा है प्रश्न संख्या 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहला पार्ट है हमारा, इसमें 1/4 और -1 है। दूसरे पार्ट में √2 और 1/3 है। तीसरे में 0 और √5 है। चौथे में 1, 1 है। पांचवें में -1/4 और 1/4 है तथा छठे में 4, 1 है। देखिए साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनमें से एक प्रश्न आपका जो है यूपी बोर्ड में अवश्य ही पूछा जाता है और ऐसा नहीं हर बार पूछा जाता है, पूछा ही जाएगा इसमें से एक। तो इसे आप अपनी कॉपी पर बहुत ही सावधानी से ध्यानपूर्वक नोट कर लें। इनमें ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। देखिए, पहला पार्ट सॉल्यूशन। पहले पार्ट में दे रखा है 1/4 और -1। तो देखिए, हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा जिसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। तब देखिए, अगर शून्यक हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं तब क्या होगा, किसी भी इस द्विघात समीकरण के जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हों तो उसमें मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा बीटा ये दे रखा है -1। अल्फ़ा प्लस बीटा इसे क्या कहते हैं, शून्यांकों का योगफल 1/4 और अल्फ़ा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल जो कि है हमारा -1। अब देखिए, इसमें क्या है, अब हम द्विघात बहुपद लिखते हैं जिसके मूल अल्फ़ा कामा बीटा है। तो वो हमारा होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए साथियों 1/4 दे रखा है तो 1/4x और अल्फ़ा बीटा का मान -1 बराबर 0। तो यहाँ से 4 से हम क्या कर देंगे, पूरे समीकरण गुणा गुणा करेंगे तब तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस 4। यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। देखिए अब बी पार्ट में दे रखा है शून्यांकों का योगफल जो है वो √2 है। ये हमारा किसका मान है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है। शून्यांकों का गुणनफल 1/3 है, यानी ये क्या है, अल्फा बीटा बराबर 1/3 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, हमारा सूत्र होता है साथियों, इसे याद कर लें। देखिए, ये हमारा सूत्र है इतना, ये क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर, अब क्या होगा देखिए, इसमें ये हो गया x²। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2x और अल्फा बीटा का मान 1/3। 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर देखिए क्या होगा, अगर हम 3 से गुणा करते हैं, जस्ट मिनट साथियों, क्या हुआ इसमें वीडियो में बीच में, हाँ देखिए, जब हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस का 3 √2x प्लस 1 बराबर, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए, हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है 0, √5। तो इसमें शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है, 0, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, √5, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या है, √5। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द्विघात समीकरण जो कि हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस, वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 × x प्लस √5। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस √5, यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। इसमें लिखा हुआ है फोर्थ में अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, यानी शून्यांकों का योगफल कितना है, 1 है। शून्यांकों का गुणनफल कितना है, ये भी 1 दे रखा है, यानी अल्फा बीटा बराबर 1। तो बहुपद का समीकरण क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद x प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा बराबर x², अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 गुणा x प्लस अल्फा बीटा का मान 1, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का x प्लस 1। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए साथियों, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है -1/4 और 1/4। तो शून्यांकों का योगफल कितना है, -1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4। शून्यांकों का गुणनफल 1/4,
यानी अल्फा बीटा बराबर 1/4। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसी क्रम में देखिए हम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1-1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना रख दिया, 1/4। इसमें हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करने पर ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया साथियों। देखिए 6 पार्ट हमारा, इसमें शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है, 4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। शून्यांकों का गुणनफल 1 दे रखा है, यानी अल्फा बीटा बराबर 1। बहुपद का समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। देखिए साथियों, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट करा दिए हैं, आप सभी इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इससे एक क्वेश्चन हर हाल में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। और इसी श्रृंखला में आगे निरंतर मैं आपको NCERT का कराता रहूँगा, सिलेबस कराता रहूँगा, आप उसे अपने हिसाब से अपनी कॉपी में नोट करते रहें। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।